पहली गेंद का सामना करना चाहिए या हार्दिक को? मैं मानता हूँ किरण पोलार्ड। जो आपने माना और जो होना चाहिए वही आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गेंद सूखा जरूर है निखिल, पर फिर भी ये मानना है नवदीप सैनी को किरण पोलार्ड को ऑफ स्टंप की लाइन पर लेंथ गेंद डालनी चाहिए। और थर्ड मैन पीछे, थर्ड मैन अभी भी आपको 30 यार्ड सर्कल के अंदर दिख रहा है। बॉल से डालेंगे, ब्लफ करेंगे। नहीं, बढ़िया यॉर्कर, बहुत बढ़िया शुरुआत की है। अच्छी लेंथ, आसान होता नहीं है एग्जीक्यूट करना उसे, लेकिन क्या खूबसूरत तरीके से नवदीप सैनी ने यॉर्कर नेल किया यहां, क्योंकि सूखा गेंद आया था तो उन्होंने वो करने का प्रयास किया। उस चीज में जब जब गेंद गीला होता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। रिजल्ट आपके पक्ष में गया है, फिर भी मैं ये कहूंगा थर्ड मैन ऊपर था, लेंथ गेंद डालें, बैक ऑफ लेंथ नहीं लेंथ, पर मुझे लगता नहीं वो सोच है, क्योंकि थर्ड मैन फिर ऊपर है। ऑस्टम के बाहर अगर बल्ला लगाया बल्लेबाज ने तो उधर आपको 4 रन प्राप्त हो सकते हैं। और मेरा ये मानना यॉर्कर मार सकते हैं तो डालिए, क्यों शर्माए। डीप खड़े हुए हैं क्रीज में, ये इनकी रणनीति रहती है कि अगर गेंदबाज की यॉर्कर नहीं गिरती तो वो हाफ वॉली में तब्दील कर लेते हैं। पोलार्ड के शांत रखने के लिए वो ऑस्टम के बाहर यॉर्कर जो बात करते हैं, अभी दिखाए थे दृश्य, उनको शांत रखने के लिए वो स्ट्राइक रेट जो है वो 160 का आ जाता है। अगर ऊपर और स्टंप्स के बीच में रहती है तो 200 से ऊपर चली जाती है स्ट्राइक रेट, तो ऑस्टम के बाहर बिल्कुल ऊपर। और देखिए आप पीछे कब जाते हैं, आप पीछे इसलिए जाते हैं कि आप यॉर्कर को हाफ वॉली बनाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि बॉल अगर गीली होती है तो ज्यादा से ज्यादा आगे ट्रैवल करती है, मतलब फुल टॉस होने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे पोलार्ड को भी उसी बात का ध्यान रखना होगा। क्या फुल टॉस आएगी, सिर्फ टाइम करने को देखें, अगर वाइड है तो उस ऑफ साइड के हिसाब से, स्टंप में है तो फिर अपना जो ताकत है उस हिसाब से। कोशिश तो की थी, ये अच्छी गेंदबाजी है। इससे पहले जब छक्के मार रहे थे तो टाइमिंग के साथ, जो पिछला गेंद देखेंगे सब कुछ झोंक दिया था, जोर से मारने चले गए, इसलिए सर की पोजीशन हट गई। जी हाँ, बिल्कुल आगे गेंद चूक गए। बहुत बड़ा फर्क हम अपने दर्शकों को बता दें, जब सुपर ओवर हुआ है तो गेंद दूसरी आई है, सूखा गेंद आया है। जब गेंद गीला होता है तो गेंदबाज के लिए बिल्कुल मुश्किल हो जाता है बिल्कुल आगे या यॉर्कर डालना। अभी तक नवदीप सैनी की तीनों गेंदें बिल्कुल आगे गिरी हैं। इरफान खुद सुपर ओवर आरसीबी के खिलाफ खेले हैं, कितना दबाव रहता है, क्या रणनीति रहती है? मेरी रणनीति एकदम साफ थी, फाइनल का इलाका था, वहां पे मुझे रन निकालने थे। एक छक्का वहां पे निकाला, फिर चौका। यहां पे रणनीति पोलार्ड की क्या बढ़िया गेंद, और बाउंड्री चाहिए थी, मिली बाउंड्री। यह मुकाबला अभी चलेगा, एक नहीं तो 2 और गेंदे का सामना कर सकते हैं पोलार्ड। गुरकीरत मान के हाथ में गेंद नहीं आई, कैच छोड़ा था जब वो फील्डिंग कर रहे थे। पोलार्ड के लिए अक्सर आप मिड ऑफ सामने रखते हैं, थोड़ा बाहर की तरफ था, भाग के आना था और ये पकड़ना था। बिल्कुल भी ना खुश नवदीप सैनी। आपको अपने 2 सबसे बेहतरीन फील्डर रखने हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे। पोलार्ड के सामने क्या जरूरी था एबी डिविलियर्स को कीपिंग कराना, क्या वो आ सकते थे? मौका था, बदलाव करने का नहीं किया। फैन वॉल इस समय देख सकते हैं, उंगलियां क्रॉस हैं, आप मन्नतें मान रहे हैं। मुंबई इंडियंस, उधर आरसीबी, इतना करीब यह मुकाबला है। आप चाहते हैं कि इस किस्म के मुकाबले होते रहे, तभी तो मजा आएगा ड्रीम 11 आईपीएल में। 2 गेंदें, किरण पोलार्ड, क्या लगेगी एक और बाउंड्री, गिर पाएगी एक और यॉर्कर। लो फुल टॉस और कैच तबाह बैठे। गुरकीरत मान के हाथ में इस बारी कैच नहीं छटकेगी। गेंद पीछा करती हुई गुरकीरत मान का, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की गुरकीरत मान ने। एकदम कंफर्टेबल हाइट पे ये गेंद आई थी, बढ़िया गेंद। चौका जरूर मिसफील्ड से हुआ था, गलती थी। यहाँ पे लोग फुल टॉस, पूरी तरह से जान लगा नहीं पाए, बड़ा मैदान वहां पे, और इस बार कोई गलती नहीं की। पोलार्ड को आउट करते हुए नवदीप सैनी 5 गेंदों में बने हैं 6 रन। क्या बढ़िया अभी तक गेंदबाजी की है, वेल डन नवदीप सैनी। एक गेंद अभी भी बाकी है, 6, 1 विकेट के नुकसान थे।
हार्दिक पांड्या सामने है, एक गेंद क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करेंगे, अगर चूक होती है, यॉर्कर नहीं गिरती तो बड़ी हिट लग सकती है। मिस, 6 रन डिफेंड करने होंगे, अगर नवदीप सैनी डाल सकता है 7 रन, अगर नवदीप सैनी इस किस्म का ओवर डाल सकते हैं तो जसप्रीत बुमराह सामने मुंबई से डालेंगे, उनकी शानदार गेंदबाजी रहती है, मुकाबला होगा बहुत रोमांचक। बिल्कुल 8 रन बनाने होंगे